सभी प्रिय किसान भाइयों और हमारे जो भी सुधीजन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ आज मैं आपको बताऊं कि आज भगवान सूर्य उत्तरायण की तरफ अपनी गति कर रहे हैं, जो मनुष्यों में सारी फसलों के लिए और सारी प्रकृति के लिए विकास का द्योतक माना जाता है। तो आज के दिन ही हमारी फर्म जो महादेव एशिया एंड एबीसी के नाम से है, जो एक बीज उत्पादन का कार्य करती है, लेकिन हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बीज उत्पादन के साथ साथ किसान सेवा का भी कार्य करते हैं, जहां हम अपने किसान भाइयों को, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, उनको, उनके साथ में जो प्रगतिशील किसान बनना चाहते हैं उनको, और जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, फसलवार ढंग से फसल में अलग अलग रोग के लिए अलग और कीटनाशी के लिए अलग, पोषक तत्वों के लिए अलग, इस तरीके से हम वीडियो आप तक बना के पहुंचाते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हमारे नज़दीक से ही हमारे किसान हैं, जो वैसे तो जॉब भी करते हैं भारतीय मर्चेंट नेवी में, और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना झंडा गाड़ा हुआ है। चूँकि आर्थिक आय का अलग अलग संसाधन भले है, लेकिन निश्चित तौर पे सभी लोग अपने समय के आधार पे अपने गांव पे ही सिंह साहब लौट के आते हैं, और अपनी जो जन्मभूमि होती है वहीं पे अपनी कर्म भूमि, अपनी वृद्धावस्था के लिए भी रहते हैं। तो आज यहाँ पर चूँकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गन्ना, गेहूँ, धान, खासकर जिस परिक्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ ये 3 फसलें होती हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल एक उभरती हुई फसल, जिसकी सामान्य जन में मांग भी बहुत है, और न सिर्फ वो पौष्टिक है अपितु लाभकारी भी बहुत है। तो हम स्वागत करते हैं सिंह साहब, आपका शुभ नाम? धन्यवाद। कौशलेन सिंह, मैं यहीं बगल में गांव है, पंडित जी के बगल में रामनगर धौरारा, वहीं का रहने वाला हूं, और मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर पद पे कार्यरत हूं। तो परिचय को थोड़ा सा और बृहद करते हैं, जिसमें ये भी जोड़ के लाते हैं कि आपके अंदर ये जो अमरूद की मिठास है, ये आपके मनोमस्तिष्क में कैसे जगी, और कैसे आपने अमरूद के लिए ये खेती करने की योजना बनाई? आखिरकार आपको ये कहाँ से स्फूर्ति प्राप्त हुई? एक्चुअली बात यह है कि हमने यहाँ देखा कि अपने, खासकर अपने परिक्षेत्र में गेहूँ था, गन्ना था, धान था, ये 3 फसलें होती थी। तो कुछ ऐसा, अच्छा, इन फसलों में कुछ ज़्यादा बच भी नहीं पाता था, क्योंकि गाय भी हैं, जानवर भी, इनको फिर सब देखना, फिर उस कीटनाशक दवाओं को डालना, फिर जुताई, गुड़ाई, मजदूरी सब महंगी होती जा रही। तो हमने कहा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ढूंढा जाए इस क्षेत्रवासियों के लिए कि जो आय का नया स्रोत बने। अच्छा, पेड़ भी लगाओ, उसी बहाने पर्यावरण का भी काम होता जाए। तो हमारे मस्तिष्क में 2 चीज़ आई, एक आई आम और दूसरी आई अमरूद। लेकिन आम की क्या है कि आम बड़ा टाइम टेकिंग जॉब है। आम में बड़ा लंबा पीरियड, 10 साल 6 साल उसको खेती करो, और आम 4 साल तो फलने में ही लगता, फलने में। अच्छा, नहीं ये भी फलने में, तिवारी जी, दूसरी बात ये है कि आम की देखाई, मतलब देख रेख बहुत करनी पड़ती है, एक बच्चे जैसा उसको पालना। आज सूख गया पौधा, पानी ज़्यादा हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई तो पौधा गल गया, और कम से कम 5 साल, आप सही बोले, 4-5 साल तो लगे, उसके बाद फल की उम्मीद किया जा सकता है। तो हमने कहा कुछ ऐसा हो कि जो कम समय में और ज़्यादा पैसे भी दे दे। एक बात और तो जोड़ लीजिए कि आम जब आता है तो आम की बाग अपने यहाँ बहुत हैं, लेकिन अमरूद की बाग अपने यहाँ कम है। तो एक तरीके से विविधता का कार्य भी आपने किया। कार्य, बिल्कुल। तो हम अमरूद के लिए हमने पढ़ा नेट पे, और किताबों में पढ़ा, वैज्ञानिकों से भी समझा, हमारे मित्रगण थे, उन्होंने भी मुझे गाइड किया, और तो हमने फिर अमरूद का तरफ नहीं, अमरूद लगाया जाए। तो अमरूद में ताइवानी पिंक अच्छा मुझे लगा, दिखा। इसका मेन चीज़ है, इसका मतलब फल भी अच्छा आता है, और मार्केट में डिमांड भी है। और किसान को जब तक डिमांड नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएगा बेचने? बाजार निश्चित तौर पे मांग और आपूर्ति पर ही निर्भर करता है। और गेहूं, गन्ना, ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई, उसमें कुछ बच नहीं रहा था किसानों को। बस ये क्या है, किसान अब कुछ ना करे, जो घर पे, गाँव पे लोग नौकरी नहीं करते, गाँव पे रह रहे हैं, तो भाई खेती में इन्वॉल्व है। तो इसलिए कुछ नया लाया जाए। तो मैंने अमरूद का चयन किया। जब अमरूद का चयन किया तो अमरूद का 1 साल हमने मेहनत किया अमरूद में। तो हमने लगाए थे कम से कम 15-15 बीघे अमरूद, 3 एकड़ अमरूद, तकरीबन 1.5 हेक्टेयर के करीब। हाँ, 1.5 हेक्टेयर करीब पहले हमने अमरूद लगाया। ताइवानी पिंक सेवा की अच्छी 1 साल। 1 साल बाद मुझे रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला कि एक मुझे रामनगर के व्यापारी आए, तो उन्होंने कहीं से सुना होगा कि भैया ने अमरूद लगाया, फेसबुक या इधर से।
तो मैं आपको तिवारी जी बताऊं, अच्छा हाँ, एक दो बार जो कीटनाशक के लिए प्रॉब्लम भी अमरूद में आई शुरू में कि अमरूद फल नहीं रहा है, अमरूद जब फल नहीं रहा उसमें अमरूद पे मतलब चलिए उसका सत्र आ रहा है, मैं उसे आपको बता दूं कि पहले मैं उसमें ले लूं कि वो जो रस्ट नाम की एक बीमारी होती है, जो अमरूद का जब साइज बनती है तो उसके ऊपर एक हल्का सा कत्थई कलर की कुछ लाइनें बन जाती हैं, उन्हें हम रस्ट बोलते हैं। मैंने आपको बुला के हाँ, अब अभी मैं उसकी आगे जो है प्रक्रिया में लाऊंगा। तो आपने उस वक्त मेरी बड़ी मदद की थी तिवारी जी ने। भाई मैं बोला कि तिवारी जी मैं नया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सी, इनको मैंने बुलाया, भाई इतना इन्होंने कोऑपरेट किया, तुरंत आए, देखे, दवा दिया। और मैं बता दूं आप लोगों की भी चाचा कि मुश्किल से रही होगी 150 रुपए की दवा, 100 रुपए की दवा पूरे 1.5 एकड़ में हो गई। भाई अमरूद में दोबारा वो बीमारी नहीं आई। और फिर हमने उसी बाग को मैं अपने इसलिए बता रहा हूँ, किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल के बाग को हमने 2,64,000 में कवड़िया को बेच दिया। भाई कई साल बाद लगाया आपको? अब तो 2 साल से ऊपर हो गया जब मैंने बेचा था 1.5 साल में, और अच्छा, बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, वो भी खुश है। तो बताइए 1.5 साल गेहूं गन्ना कहाँ मिल पाएगा एकदम? कुछ फायदे नहीं है, नहीं लगता। तो कुल मिला के इस यात्रा को जब आगे बढ़ाते हैं, और आपको खैर हमारा तो हमेशा से एक, मैं जिस परंपरा से हूँ, मैं परंपरा से रहता हूँ, मेरा भाव ही है कि हमेशा जो है जहाँ भी हो सके वहाँ सेवा करनी चाहिए। इसीलिए जो है हम अपने इस कार्य क्षेत्र में जहाँ बीजोत्पादन करते हैं वहीं हम अपने किसानों की सेवा भी तमाम प्रकारों से करते रहते हैं। एक दूसरा ये बताएं कि जब आपने अमरूद लगाया, एक समय रोग की थोड़ी सी समस्या आई, उसके बाद अमरूद को आपको अन्य फसलों के बनिस्पत लाभ कितना मिला, और बिक्री में कोई समस्या? बिक्री में तो बिल्कुल समस्या नहीं आई। हमने खुद ही दो बार खुद ही 25-25 किलो तोड़ के मार्केट में जाके भेजा। तो 80 रुपए किलो अमरूद, हमें उम्मीद नहीं थी कि अमरूद का ये रेट आएगा। 80 रुपए किलो, मैं मिनिमम रेट बता रहा हूँ आप लोगों को, मिनिमम रेट बता रहा हूँ कि 80 रुपए किलो ये अमरूद का रेट है। अब आप सोचिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है, जैसे घर पे नहीं भाई फ्रूट की जरूरत है, अब अमरूद फ्रूट के लिए कुल मिला के ये तो कह सकते हैं कि एक जो हम आयुर्वेदिक या एलोपैथिक पेट को साफ करने वाली वस्तुएं खरीदते हैं, उनसे बेहतर हमारा अमरूद होता है। अमरूद, और दूसरी चीज सबसे बिना कोई दवा कोई दवाइयाँ या कोई पेस्टिसाइड इतना उसमें डालना ही नहीं पड़ता हमको। अभी हालिया आपके अमरूद में कुछ मैंने आपको सलाह दी है जिन्हें जड़ में लगाना है, और मैं आपको पुनः इंगित कर दूं, हो सकता है कि आप नाम भूल गए हों। उसमें बैवेरिया वैशियाना है, उसमें ट्राइकोडर्मा है, उसमें माइकोराजा है, और जो है उसे गोबर की पांस के साथ मिला करके मैंने किया और अमरूद के उसमें लगाना है, जिससे तमाम प्रकार की रोगें आपकी फसलों में ना आने पाएँ। जैसा आपने मुझे गाइड किया था कि पेड़ से दूरी पर एक परिध बना के हमने उसको डाला, ट्राइकोडर्मा, सोडोमोनास और एक गोबर खाद जो सो आपने बताया था, उस रेशियो में डाल के और पेड़ को डाल के मैंने सिंचाई कर दिया है। अब देख रहा हूँ कि काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट है, मतलब पौधे बड़े चमकदार हैं, पत्ती चमकदार है, उसकी अच्छा इम्प्रूवमेंट है उसका। आप ऐसा क्या जानना चाहेंगे आज अमरूद की फसल में जो आपके माध्यम से इन सुनने वाले हमारे किसान भाइयों तक ये बात पहुँच सके, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ और आपसे भी माध्यम से ये कहलवाना भी चाहता हूँ कि खेती को धान, गेहूं और गन्ने के अलावा भी खेती को हम लोग फार्मिंग को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करें किसी भी तरीके से। जैसे भैया ने बताया कि ये पपीता लगाने के मूड में है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम तिवारी जी मैं पता किया हूँ, क्या नाम है, वियतनामी कटहल जी, मतलब पौधा हद से हद 10 फीट के करीब जाएगा, झाड़ में काफ़ी थोड़ा दूर, थोड़ा झाड़ में, और साल में 3 बार फड़ेगा। इतना फलता है कि आप तोड़ नहीं पाओगे। चलिए, यात्रा अमरूद से लेकर के और बीच में इसने कटहल को भी अपने साथ शामिल किया है। मेरा ये प्लान चल रहा है। तो एक समावेशी योजना की आवश्यकता है, जहां पहले हमारे यहाँ कहावत होती थी उत्तम खेती जो है परिचर्चा में हमारी आती थी। अब मैं इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे तमाम कृषक बंधु, हमारे तमाम सहयोगी बंधु इस वीडियो को देखेंगे। तो प्रिय भाइयों, आप ये जान लीजिए कि अमरूद में जो मुख्यतः मोटे मोटे बिंदु होते हैं, वो होता है कि इसकी रोपाई तकरीबन 5 × 5 मीटर की अवस्था में करनी चाहिए। सीताराम भाई आप जानिए, नीलू बेटा आप जानिए, 5 × 5 मीटर की अवस्था में करनी चाहिए। जो इसके गड्ढे बनाने की प्रक्रिया है, उसको
इसको आप तकरीबन अमरूद लगाने से 1-1.5 महीने पहले आप 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाएं। उसके अंदर जो मैंने आपको दिया है वो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, माइकोराजा, बहुत जरूरी है। ये आप जान लीजिए कि आप एक ब्रह्म शक्ति, रामबाण कह सकते हैं, ये देसी भाषा में कहेंगे ये रामबाण है। आप इसको 1 महीने पहले बना लीजिए अपने गोबर की पास में, सड़ी हुई गोबर की पास में, और उसमें मिट्टी के साथ आप इसको मिला के फिर आप पौध का रोपण करें। और प्रमुख रूप से जो सिंह साहब मैं आपको भी उस पर जानकारी दे दूं कि आप अपने अमरूद में वर्ष में कम से कम 5 से 6 बार कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनमें मोलिब्डेनम, कापर, तांबा, जस्ता का मिक्स होता है, उसको लगभग प्रति माह के आधार पे खासकर फूल आते समय, फल बनते समय अवश्य स्प्रे करना चाहिए, जिससे फूलों की झड़ान कम होती है, फलों की साइज अच्छी आती है। और जब आप फसल की तुड़ाई कर लें तो जो अवांछित टहनियाँ या कल्ले हैं उनको आपको प्रूनिंग जिसे हम कहते हैं उसे आपको काटना चाहिए। और अब मैं आता हूँ इसमें रोग की बात पे कि रोग कौन कौन से लगते हैं। तो आपको बताऊँ कि अमरूद में एक एंथ्रेक्नोज नाम का रोग लगता है, जिसमें सिंह साहब ये एक वैज्ञानिकी शब्द है लेकिन इसे हमारे किसान लक्षणों के आधार पे जान जाएंगे। उसमें पत्तियों और फल दोनों पर आपको एक असामान्य आकार का कुछ गहरा रंग दिखना शुरू होगा। कई बार उसे लोग बोलेंगे कि ये पोषक तत्व की कमी है, नहीं। हमारी टीम महादेव एसी एंड एबीसी बीज उत्पादन करती है। हम सरसों का, गेहूं का, धान का, सब्जी बीजों का उत्पादन करते हैं और अपने किसानों को देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीम वो जो है सेवा के भाव के तहत अपने किसान, जो भी हमारे किसान हैं, वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपको इसी यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप आकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम सलाह भी देते हैं। दूसरा एक बीमारी आती है सिंह साहब, रस्ट। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, जब अमरूद की साइज बड़ी हो जाती है वहाँ पे एक लंबी धारी के तरीके से वो आपको मिलेगा। कई बार सीताराम जी आपने देखा होगा, अमरूद हम लोग काटते हैं तो थोड़ा सा ऊपर का छील के दांत से फेंक देते हैं, वही उसका रस्ट है। तो उसका जो है प्रॉपर इलाज करने के लिए आपको जो है कवकनाशी का समय समय पर छिड़काव, खासकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब का स्प्रे आपको करना चाहिए। तीसरा आता है आपको एक लीफ स्पॉट, पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे, वो वृत्ताकार धब्बे बनते हैं, वहाँ से पत्तियों का उतना पार्ट जो है वो कट के गिर जाता है और जो हमारे पौधों में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वहाँ भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% का घोल जो है आप छिड़काव कर सकते हैं, उससे आपको नियंत्रण मिल जाएगा। फिर एक आता है आपकी इसमें बीमारी जो होता है रेड रस्ट, वो भी एक अलग बीमारी है, इसमें आती है, वहाँ भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम करता है। फिर कुछ प्रॉब्लम आती है नेमाटोड्स की। नेमाटोड्स का हिंदी नाम है सूत्रकृमि। वो सीताराम भाई मैं आपको बताऊं, नीलू बेटा आपको बताऊं, वो जड़ों में रह करके जड़ों के पोषक तत्वों को चूसने का कार्य करते हैं। और उनको आप जब बाग लगा रहे हों उसी टाइम पे जो मैंने गड्ढे में ये चीज़ें बताई हैं इनका प्रयोग करें। प्लस रसायन के रूप में कार्बोफ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं जो रासायनिक कीटनाशी है। प्लस ग्रीष्मकालीन जुताई अति आवश्यक होती है। अब इसके बाद एक आता है मच्छर कीट, वो भी नुकसान करता है। जब हम कीटों में आते हैं तो वो मच्छर कीट भी हमारे फसल को नुकसान करता है। वहाँ अब ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे नीम ऑयल। तो प्रिय किसान भाइयों ये जान लीजिए कि जितना भी आप अन्य चीज़ें प्रयोग करेंगे उनमें जो नीम का तेल है वो सबसे रामबाण औषधि होता है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कहीं खरीदना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हर व्यक्ति के, खासकर उत्तर भारत के लगभग किसानों के दरवाजे पर एक नीम का पेड़ तो है ही है। बस इकट्ठा करना, आपको बस बारिश में उसे इकट्ठा करना है और उसे पेराई करवा लेनी है। उसका स्प्रे करने से आपको तमाम प्रकार के, मतलब नीम के बारे में कहा जाता है सर्वरोगहारी। ये जो हमारे इंसेक्ट, पेस्ट, जितनी चीज़ें होती हैं सब पे नियंत्रण करता है। फिर आता है एक सबसे खतरनाक, पूरी योजना आप लेके चले गए लेकिन एक आती है फल मक्खी। आपको भी शायद ऐसा मिला होगा, फलों में डंक मारने की प्रक्रिया। वो मक्खी जहाँ डंक मारती है वहाँ से वो एक तो फल बेडोल हो जाता है, दूसरे उसकी जो मार्केट वैल्यू हुई नहीं मिलती है, वहाँ से सड़ान भी शुरू हो जाती है। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके लिए अन्य रासायनिक विधा जो है वो तो है ही है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे तो मैं अन्य चीज़ें भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये जान लीजिएगा सिंह साहब कि ट्रैप मंगवा लीजिए। ट्रैप
अगर मैं परिभाषित करूं तो बेटा ऐसा होता है कि ट्रैप में एक मादा की सुगंध का एक तत्व उसमें पड़ा होता है और उसे खेत में अलग अलग जगहों पे मैं आपके लिए मंगवा दूंगा। वो जो है ट्रैप होता है उसे मैं मंगवा दूंगा। आप उसे अपने खेत में, जैसे 1 हेक्टेयर है तो कम से कम 15 जगहों पर, 20 जगहों पर आप उसे सिर्फ डंडी में गाड़ के खड़ा कर देंगे। वहाँ पे जो वो फल मक्खी आएगी तो उसे एक आकर्षण मिलेगा और वो उस जाले में जा कर के, ट्रैप माने एक तरीके से जाल, किसी को फंसाने की व्यवस्था, तो वहाँ पे जाके फंस जाएगी और आपको रासायनिक रूप से उस पर दवाओं का प्रयोग नहीं करना होगा या काफ़ी कम करना होगा। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ ऐसे सवाल जिनको आप संजो के रखे हों सिंह साहब, उन्हें मेरे साथ शेयर करें जिससे मैं अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा सकूँ। नहीं, जब हमारे लिए तो यही सवाल था जो ट्रैप वाला आपने बताया, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि ये हमने फेस किया है। क्योंकि जब अमरूद बड़े हो जाते हैं तो वो ट्रैप क्या होती है, वो मक्खी जाके उस पर डंक मारती है, या तो अमरूद सड़ जाएगा, वो किसी लायक नहीं रहेगा, या पूरा अमरूद काला हो जाएगा, चित्ती चित्ती जैसा, ऐसा दाग जैसा बन जाएगा। एक तो वो है। दूसरा, हमारे एक आम के पेड़ में पत्तियों को ऐंठने का रोग लगा है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता कि उसके लिए आप बताएं हम क्या करें। पत्तियों के ऐंठने की समस्या में 2 कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वहाँ पर कोई कीट हो, एक कारण, वैसे उसकी संभावना जाड़े में कम है। दूसरा ये हो सकता हो कि वहाँ पोषक तत्वों का अभाव हो रहा हो या अन्य कोई रोग हो। इसके लिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे या तो बुला लीजिएगा और या तो आप उस पत्ती की नज़दीकी फ़ोटो खींच करके, जो मतलब साफ़ सुथरी मुझे दिख सके, आप मुझे उसे भेजिएगा। हमारी टीम आपको उसके लिए सही सलाह अवश्य प्रदान करेगी। बस ठीक है, यही 2 चीज़ हमें जानना था और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ये अच्छा लगा कि आप भाई समय समय पर गाइड करते रहते हैं और आपके रहते ही क्षेत्र को भी फ़ायदा लेना चाहिए इनसे, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा योग्य आदमी मौजूद है जो हमें समय समय पर फसलों के बारे में, बागवानी के बारे में और सबके बारे में हमें गाइड कर सके। तो तिवारी जी का तो ये भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज़ है, तिवारी जी हमें बताते भी रहते हैं। और दूसरी चीज़, मैं किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, अब गेहूं, गन्ना और धान को छोड़कर थोड़ा आगे भी निकलिए। बहुत हमें लगा कुछ बच्चे हमारे यहाँ फूल की बेती खेती करने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि देखो बच्चा, अब लोग है, नया जनरेशन जो हमारे यहाँ आ रहा है, अब पुरानी विधाओं से वो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं भैया धान गेहूं गन्ना कलाओं भी ज़िंदगी है और फूल खेती कर रहे हैं। दूसरा, मशरूम की खेती हमारे यहाँ बहुत अच्छी चालू हुई है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है किसानों के लिए। एक फार्मर लाइन में हाँ देखिए, प्रभाकर मिश्रा जी कटहल लगाए हैं। अच्छा, 2 बीघा लगाए हैं। हाँ, वही जो आप बता रहे हैं, हाँ, वही लगाए हैं 2 बीघा कटहल। कहाँ के उनसे मिलना है? यही महोली के। जी। हाँ, उनके दिमाग में कैसे आवा, अपना लगाए हैं 2 बीघा कटहल। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, कुल मिला के बेटा मुझे ऐसा लग रहा है, हमारे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, कि अब जो है हमें ऐसी ज़रूरत है कि हम अपने उस अमुक कृषि क्षेत्र में, देखिए सिंह साहब, मैं स्पष्ट कर दूं, क्षेत्र कोई भी हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मुझे कई लोग कहते हैं कि खेती में कुछ बचता नहीं। मैं आपको बता दूं कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। आप चाहे नौकरी में होंगे, सेवा क्षेत्र में होंगे अथवा अन्य किसी व्यापार में होंगे, आपको सब जगह चैलेंजेस आएंगे, सब जगह आपको मेहनत करनी होगी। और आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस खेती से हम अपना आर्थिक उपार्जन, अपने समाज के लिए उपार्जन और खासकर स्वस्थ फसल अपने परिवार के लिए कैसे हम बना सकते हैं, जिसमें कृषि में इन सारी चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है। ज़्यादा जरूरी तिवारी जी ये है हमारे पास कि हमारे पास आज शुद्ध खाना ही नहीं रह गया। लोग कहते हैं अरे भैया आप दादा तो 100 साल जिए थे। अरे दादा जिए थे 100 साल, आप कितने साल जी रहे हो? आप तो मुश्किल से मुश्किल 70 साल जियोगे, ठीक ना। पहले हमने देखा है कि पहले लोगों के बाल वाइट नहीं हुआ कर, सफ़ेद नहीं होते थे, पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती थी क्योंकि स्वस्थ खाना था। आज खाना स्वस्थ नहीं बचा है, आज मिलावट है, दूषित है। इसीलिए पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वस्थ खाना खाओ। और आप तिवारी जी जैसे लोगों का गाइडेंस लो, सब्जी बागवानी में आओ, सब्जी का काम करो, कुछ भी करो, सो इससे स्वस्थ खाना भी किसानों को मिलेगा और अपने गांव में घर में 2-4 लोगों को रोजगार भी दे पाओगे। भाई सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, आज मनुष्य के जो हमारे जो भी प्रिय किसान बंधु देख रहे हैं, आज मनुष्य के आय का अधिकतम जो पैसा है वो मेडिकल पे जा रहा है। जी। और मेडिकल पे जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा खान पान जो है वो उतना स्वस्थ नहीं बचा है जितना स्वस्थ होना चाहिए।
और उसी को हमें करने की ज़रूरत है। जी 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 बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए प्रिय किसान बंधुओं, मैं आपसे कहूँगा कि आपकी खेती आपके लिए बुरी नहीं है, खेती को करने के तरीके में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं, गलत करने की आवश्यकता है। और खेती छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोगों को क्या हो रहा है कि यार खेती छोड़ो, 14,000 की नौकरी कर लो, ऐसा नहीं भाई, खेती छोड़ के भागो मत। बाप दादा बेवकूफ़ नहीं थे, बाप दादाओं ने बचा के रखा है किसी चीज़ को, तो क्यों विरासत छोड़ के भाग रहे हो आप? हाँ, आप सही तरीके से खेती करो, किसी के गाइडेंस में खेती करो, तो खेती से भी मुनाफा है। निश्चित तौर पे हमारी आर्थिक आय का कृषि मोहली की जो बैल लगाए हैं ठाकुर साहब, मोहली के बैल लगाए हैं, वो बताओ तो एक पेड़ में 30 किलो, एक पेड़ में 30 किलो बैल फरत है, और 700 पेड़ लगाए हैं। लगभग हमें लगा था 5 बीघा में लगाए हैं, 5 बीघा में 700। अब अगर ये बरस जोड़ा जाए तो लगभग 10-12 लाख रुपए आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, सवालों की श्रृंखला में हम आते हैं अपने सीताराम जी के पास। सीताराम जी, इतनी देर से आप हम सभी के साथ में हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमरूद के विषय में आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो जिसे आप इतनी देर की चर्चा में इस पूरी टीम के साथ, अपने किसान बंधुओं के साथ या बताना चाहते हों या जानना चाहते हों, दोनों में से आप चर्चा करें। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, सिंह साहब ने भी बताया, खेती अपने करवाया है, और हम लोग सब चाहते हैं कि ये अमरूद के साथ अन्य भी खेती जो सब्जी की है, कर सकते हैं, बागवानी है, फल की है, एक कर सकते हैं। ये जो पुरानी परिपाटीज़ को छोड़ करके ये हमारे नवयुवक को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और खेती से अधिक उनको लाभ लेना चाहिए। जी जी जी। निश्चित तौर पे आर्थिक समुन्नति के लिए खेती एक बड़ा माध्यम है, आज भी मुझसे इनकार नहीं कर सकते। तो प्रिय किसान भाइयों, इस वीडियो में आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे। मैं आपको आश्वस्त करूं कि महादेव AC एंड ABC, जिसका पूरा परिचय मैंने पहले भी बताने का प्रयास किया है, पुनः बता रहा हूं कि ये हमारी फर्म बीजोत्पादन का कार्य करती है, जहां हमने बिना किसी शिकायत का धान का बीज दिया था, हमारे किसान बहुत संतुष्ट थे। और अभी हमने सरसों दिया था। सरसों में अगर मैं उसकी गुणवत्ता की बात करूं तो पर शिलकुआ आपको जो है तकरीबन 20 से 22 दाने मिल जाएंगे, एक अच्छी पैदावार मिलेगी। सरसों का प्लॉट हमारे बगल में ही है, लेकिन अब मौके पे ये सारे संसाधन वहाँ पे पहुँचाना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन जो है एक बहुत अच्छी सरसों है ये। सिंह साहब, सरसों कैसी है आपने? बहुत अच्छी, बहुत स्वस्थ, और जो इसको खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। ताजुब मानिएगा, इसमें सिर्फ बुआई के समय एक बार DAP पड़ी है और सिंचाई के बाद एक बार यूरिया, बस। नहीं, बहुत कोई अच्छा रसायन और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारी टीम सिर्फ बीज का उत्पादन नहीं करती है, हमारी टीम एक अच्छे बीज अपने किसानों तक पहुंचाने के साथ साथ हम उनको उस अमुक फसल के लिए एक अच्छी सलाह भी प्रदान करते हैं, और बागवानी के लिए भी हम सलाह प्रदान करते हैं। कृषि में विविधता कैसी ला जाए उस पे हम काम करते हैं। हमारे इस कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप लोग अपनी अपनी जो भी समस्या हो अथवा जो जानकारी चाहें हमें व्हाट्सएप करें, हमें मैसेज करें। हमारी टीम निश्चित तौर पे कम लागत में बेहतर उत्पादन कैसे लिया जाए और अपने राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में हमारे महादेव AC एंड ABC का क्या रोल हो सकता है, बीज उत्पादन, सलाह सेवा और जो है जानकारी को आप तक भेजना। आप हमारे साथ बने रहे, आप सभी का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। कृपया दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हम एक सही जानकारी प्रेषित कर रहे हों, तो हमारे वीडियो के साथ बने, हमें सुने, हमें देखें, अपने सवाल करें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाली श्रृंखलाओं में हम अन्य फसलों के लिए, अलग अलग फसलों के लिए, जैसे सब्जियों में कुकुरबिटेसी ग्रुप है, अभी तरोई, कुम्हड़ा, लौकी, इसका सीज़न आने वाला है, कैसे इसकी बुआई की जाए, गड्ढों की तैयारी कैसे करें, कैसे कम खर्च में आपका अधिक उत्पादन हो, कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें, कब कब पोषक तत्वों को आपको डालना है, इन सारे विषयों पे लेकर के हमारी टीम आपके साथ तैयार है। हमारे साथ बने थे, बने रहें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आने वाले वीडियो में हम चाहेंगे कि आप सभी शुभचिंतक मित्रों का, किसानों का और हमारे उन अग्रजों का भी हमें सहयोग मिले जिन्होंने हमें सिखाने में बड़ा काम किया है। धन्यवाद। सिंह साहब, अंतिम में कुछ कहना चाहते हो तो? नहीं, बस सही है, आप ने सब बताया किसानों को, बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से। मैं भी यही कहूँगा और अपने माध्यम से भी यही कहना चाहूँ, इस मंच के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि आप खेती करिए, और अगर कुछ समस्या आई है तो तिवारी जी आपके लिए हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।